ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो दीपावली के उत्सव की तैयारियों में पूरी तरह से व्यस्त है। घर के हर कोने में उत्साह और खुशी का माहौल फैला हुआ है। दीपक जलाए जा रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा है और रसोई में तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इस बीच घर का सबसे छोटा बच्चा आदित्य अपनी माँ के पास आता है और एक सवाल पूछता है जिसने सभी को चौंका दिया। आदित्य ने मासूमियत भरे स्वर में पूछा, माँ, अगर दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो फिर हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? राम और सीता जी की पूजा क्यों नहीं होती? माँ अपने बेटे की जिज्ञासा देखकर थोड़ी असमंजस में पड़ गईं, लेकिन उन्होंने बड़े धैर्य और प्यार के साथ आदित्य को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, दीपावली का महत्व दो अलग-अलग युगों और घटनाओं से जुड़ा है। एक तो सतयुग की घटना है, जब समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। दीपावली के दिन उनकी पूजा से घर में संपन्नता और खुशहाली आती है। फिर माँ ने आगे बताया, दूसरी घटना त्रेता युग से जुड़ी है, जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्या के लोगों ने घर घर दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था और इस खुशी के अवसर को ही हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसलिए दीप जलाकर हम भगवान राम के स्वागत की परंपरा का पालन करते हैं और इस पर्व को दीपावली कहते हैं। आदित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, लेकिन माँ, हम लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं? माँ ने मुस्कुराते हुए आदित्य के सवाल की सराहना की और जवाब दिया, यह भी बहुत अच्छा सवाल है बेटा। जब लक्ष्मी जी ने कुबेर को धन बांटने की जिम्मेदारी सौंपी, तो कुबेर ने अपनी कंजूसी के कारण धन नहीं बांटा और उसे खुद के लिए संचित कर लिया। इससे माँ लक्ष्मी दुखी हो गईं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि गणेश जी की बुद्धि और विवेक का उपयोग किया जाए। गणेश जी ने धन के द्वार खोल दिए और लोगों के सौभाग्य के विघ्नों को दूर किया। गणेश जी की बुद्धिमानी और उनके भक्तों के प्रति ममता देखकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां भी वे होंगी, वहां गणेश जी भी उनके साथ रहेंगे। इसलिए दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। आदित्य को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ और वह खुश होकर बोला, अब मुझे पूरी तरह समझ में आ गया है। दीपावली सिर्फ भगवान राम की वापसी का त्योहार ही नहीं है, बल्कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की कृपा पाने का भी दिन है। माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही बेटा, हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी परंपराएं जीवित रहें। उस दिन आदित्य ने दीपावली के त्योहार के पीछे छिपे गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझा। उसने यह निश्चय किया कि वह इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेगा। दीपक जलाए गए, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की गई और पूरे घर में उल्लास और शांति का माहौल फैल गया।